कैसे हैं आप सभी। आपको इससे पहले क्वांटम संख्या की क्लास मिली थी, बहुत अच्छे से आप लोग क्वांटम संख्या समझ चुके हो। लेकिन अगर उसके जो प्रश्न आते हैं, जो उसके क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिए हुए हैं। वो वीडियो आपने अच्छे से देखा है, समझ में आ गया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके अभी 11th क्लास में आएंगे और आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से आप देखेंगे। यदि n का मान 2 है, ठीक है, यदि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो आपको l और m ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है आपके पास, आपको n की वैल्यू दी गई है और आपको l और m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। जब भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगानी पड़ेगी। देखेंगे अब फार्मूला कैसे लगेगा। सबसे फर्स्ट गिवन है, दिया है n इक्वल टू 2, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, l, तो l इक्वल क्या होगा, तो आपके पास फार्मूला होता है l इक्वल 0 से n-1 तक। आप ये फार्मूला पुट कीजिए, अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या है चेक करेंगे। फिर हो जाएगा आपके पास l इक्वल 0 से n की वैल्यू कितना है, गिवन यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, 2-1, फिर आ जाएगा 10। फिर हो जाएगा आपके पास l इक्वल 0, 2-1, 1, ये हो जाएगा 0 और 1। ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर आपको l की वैल्यू मिल गई, निकल गया। l कैसे फाइंड करते हैं, अब आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m। अब आपको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, m निकालना है। ये m कैसे निकलेगा, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। ये जो m है ये l पर डिपेंड करता है, क्या समझ में आ रहा है। अगर आपको m की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको l की वैल्यू पता होना जरूरी है। अब इस चीज को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखेंगे आप क्या दिया है आपको, l इक्वल 0, यहां से हमने लिया l इक्वल 0, तो m इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। हमेशा याद रखना, अगर l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो m हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि m कभी भी l से अधिक नहीं हो सकता, m कभी भी l से अधिक नहीं हो सकता। अब फिर से चेक करेंगे, सेकंड क्या दिया था आपको, यहाँ पर l इक्वल कितना है 1, यहाँ से चेक करेंगे, ये l की वैल्यू यहाँ पर 1 आपको नजर आ रही है, तो m क्या होगा, आपको m का फार्मूला पता है ना, क्या होता है, -l से 0 से +l। बहुत सारे बुक्स में ये फार्मूला ऐसा भी दिया हुआ है, -l से +l तक, मतलब वही है, बीच में तो आपके पास 0 आएगा ही। क्लियर हुआ। चलिए, इसमें आप इस वैल्यू को पुट कीजिए, कितना है यहाँ पर l की वैल्यू कितना है, तो l की वैल्यू है आपके पास 1, इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा +1। ये निकल गया आपका यहाँ पर m की वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है आपको। तो अगर आपके 11th क्लास में इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई प्रश्न आते हैं, तो उसे आप इसी टाइप से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। जब भी अगर आपके पास आता है n इक्वल इतना है, तो l या m की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए फार्मूला लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास दूसरे टेक्निक से, दूसरे प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में, समझना अच्छे से, ठीक है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ
क्लोरीन, समझ में आ रहा है ना, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। क्या करना है आपको, क्लोरीन के आउटर सेल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए या अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। ऐसा प्रश्न आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बताना है क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फाइंड करना है, एन, एल, एम और एस की वैल्यू फाइंड करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है देखने में, इसको फिर से कर दें क्या, यहां से लिखते हैं। अब अगर आपके पास आता है कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना है, एन, एल, एम और एस की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपके पास इस टाइप से प्रश्न आते हैं, कोई भी आपको दिया रहेगा, एलिमेंट्स का नाम दिया रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए रहेंगे, उसके लिए निकालना है, तो कैसे होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। 11 क्लास में आप ऐसा बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। कैसे पता चलेगा कि यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। तो याद रखेंगे क्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन है। हैलोजन मतलब क्या होता है, 17 ग्रुप, 17वें समूह। अगर वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, टोटल करके 7 है। अब क्या फाइंड करना है आपको, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर n की वैल्यू, फिर फाइंड करना है आपको यहाँ पर l की वैल्यू। एक मिनट इसको चेंज करते हैं, फिर आपको फाइंड करना है m की वैल्यू और s की वैल्यू, ठीक है। फिर से चेक कर लेंगे अच्छे से, n, l, m और s की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट कभी भी अगर इस टाइप से प्रश्न आता है तो वहां पर आपको क्या चीज चेक करना है, सामने जो लिखा होगा वो मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, कक्ष की संख्या। किसके लिए निकालने बोला है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। अंतिम मतलब क्या होगा, जो 17वें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पर क्या है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 3p नजर आ रहा है, इसके नीचे क्या करो आप, ऐसा ऑर्बिटल बनाएंगे, ऐसा ऑर्बिटल बनाएंगे। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये अंतिम जो है, लास्ट वाला जो है, ये लास्ट है, इसको डार्क कर दीजिए ऐसा पहचान के लिए, ये डार्क है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहा है, ये कहाँ पर है, 3p पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो 17वें वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो किस में आ रहा है, 3p में आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां पर 3। उसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर चेक करेंगे आप, ये किस में है, इलेक्ट्रॉन p में है, p में है तो क्या हो जाएगा, SPDF 0 1 2 3, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पर ये इसको ऐसे निकालते हैं, SPDF, ये L की वैल्यू ऐसा फाइंड करेंगे आप, 0 1 2 3। ये L की वैल्यू के लिए मैंने आपको लिख के दिया, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ये एक फार्मूला है, ऐसा आप उसको याद कर लीजिए। अब L की वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन किस में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में है, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1, हो गया। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, M का। आपको पता है M किस पर डिपेंड करता है, L पर डिपेंड करता है, और M की वैल्यू कितनी होती है, तो जो L की वैल्यू होती है, समझना अच्छे से, जो L की वैल्यू होती है उसी को आप निगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव में खत्म करते हैं।
कभी भी आप जो है m का फार्मूला बनाते हैं तो m इक्वल टू क्या होता है, तो m इक्वल टू होता है माइनस एल से प्लस एल। याद आया आपको, ये आप अभी किए हुए थे, माइनस एल से प्लस एल। मतलब क्या हुआ, जो एल की वैल्यू गिवन है, जो एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है, उसी को निगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव में खत्म करते हैं। मीन्स एल की वैल्यू अगर 1 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से कहाँ तक जाएगी, ये +1 तक जाएगी। क्लियर है। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि आपको स्पेशल पूछा गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है। अंतिम मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऑनली जो 17 है ना, उसके लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आपने लेकर आया उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर रखिए आप उस वैल्यू को। क्या क्या वैल्यू लेकर आए थे आप यहाँ पर, तो आपने लेके आया -1, 0 और ये +1। अब आप चेक कीजिए, जो 17 इलेक्ट्रॉन है, जो 17वें इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो केवल m की वैल्यू फाइंड करने में आती है। जो मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो केवल m की वैल्यू फाइंड करने में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर से समझ लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो l की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0, +1। क्लियर हुआ। तो आप जो -1, 0, +1 है, वो जो पी ब्लॉक का जो डिब्बा है ना, उसके नीचे रख दो। अब देखो आप, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ तक आपने कितना किया था, यहाँ पर 2, 2, 4 और 6, 10। यहाँ 10 हो चुका है, 10 हो चुका है, और ये 2, 12, 12 हुआ। फिर 13, 14, 15, 16, 17 ये 17वां ये है। इसके नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए m की वैल्यू यहाँ पर 0 आई। क्लियर हुआ। इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एस क्या होगा, स्पिन। स्पिन मतलब क्या होता है, घूमना। इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार से घूमता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है घड़ी की सुई की दिशा में और एक होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जस्ट अपोजिट करना है आपको, एक ऊपर तो एक नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, वहां पर एरो साइन कैसे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -12। जब एरो साइन ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू लेते हैं +12, जब नीचे होता है तो उसकी वैल्यू के लेंगे -12। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे बना। तो ये आपके एग्जाम में आएगा। 11th क्लास के लिए वेरी वेरी यहाँ पे क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। इस टाइप से कोई भी प्रश्न आएगा अगर 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11th क्लास में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है उस इलेक्ट्रॉन के नीचे आप ऐसा ऑर्बिटल शो कर दो, डब्बा बना के इलेक्ट्रॉन शो कर दो और बनाना चालू करो। समझ में आ गया, ठीक है। इससे पहले क्वांटम नंबर की जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था उसको फिर से मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये प्रश्न बन गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर यही प्रश्न आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव में, अगर यही प्रश्न जेडब्ल्यू या नीट में आता है, स्टेट पीटी में आता है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एक एलिमेंट एक्स, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56 है। तो इसके 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो। समझ में आया आपको। एक एलिमेंट क्या है, एक्स है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56 है। तो इसके 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अब समझेंगे, ये एक्स क्या है, 56 क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है उससे हमको मतलब है। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करने बोला जा रहा है, 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए। 17वें इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ रहा है, 17th इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ये फाइंड करने बोला जा रहा है, 17वें के लिए। अब आप समझ लीजिए, 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए जब आपको फाइंड करने बोला जा रहा है तो ये किसका एटॉमिक नंबर है, ये 17 जो है किसका एटॉमिक नंबर है, तो ये एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो सेम ये प्रश्न उसी में चला गया। दोनों के दोनों प्रश्न एक जैसे ही अब बनने वाले हैं। अब अगर ये प्रश्न आया आपके पास, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर आया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्लोरीन जो है कौन से ग्रुप में रहता है। तो सबसे फर्स्ट
क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्लोरीन 17 ग्रुप 17वें समूह का तत्व है। तो उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा, 7। ये माइंड में रख लीजिए, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपने याद करके रखा है। इससे पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, फ्लो, क्लो, ब्रो, आयोडीन लेकर आते हैं, याद आया, ठीक है। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, वो भी आप जरूर देखिएगा। अब अगर ये प्रश्न आपको बनाना है, ऑब्जेक्टिव में बनाना है और एक भी आप हाथ चलाना नहीं चाहते, केवल बोल बोल कर अगर आपको आंसर लाना है, तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझेंगे। सबसे फर्स्ट, क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17, तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, माइंड में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का पोजीशन क्या आया है यहाँ पर, सेकंड पोजीशन। कौन सा पोजीशन आ रहा है, सेकंड, चेक करेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप अप टू डाउन देखते हैं तो एक तो पहले से जो फर्स्ट वाला जो है ना, आवर, तो पहले से छूटा हुआ है। पहले कहाँ से स्टार्ट किए थे आप, हाइड्रोजन, फिर कहाँ पर एंड किए थे आप उसे, हीलियम। तो ये हाइड्रोजन हीलियम वाला जो फर्स्ट था, फिर ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लोरीन कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेकंड से। उसके नीचे क्या है आपके पास, क्लोरीन। क्लोरीन का पोजीशन क्या आया है यहाँ पर, थर्ड। क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर सेकंड आ रहा है, मीन्स उसका पोजीशन क्या हो गया, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट वाला, याद आया, हाइड्रोजन हीलियम जो मैंने बोला आपको, तो सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो सेकंड क्लोरीन, थर्ड में क्या आएगा आपके पास, क्लोरीन, माइंड में आया, थर्ड, मीन्स एन की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये क्लियर हुआ, इससे पहले भी आप चेक कर लीजिए, आपने बनाया है। अब आएंगे आप, क्लोरीन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो याद है, अगर आप आवर्त सारणी याद किए हुए हैं, पीरियोडिक टेबल अगर आप याद किए हुए हो, तो याद होगा आपको, इधर एस, इधर पी, दोनों के बीच में डी, नीचे ए, याद है, मैंने आपको ये याद कराया था। तो आप बताएंगे क्लोरीन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, आपने अभी याद किया था, 1। कैसे, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ 0 1 2 3, बोलिए मेरे साथ, अभी आपको याद हो जाएगा। एसपीडीएफ 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3, याद हो गया, ये आपकी एल की वैल्यू है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में है, एस सबसेल में है, या एस ब्लॉक का वो एलिमेंट है, तो सभी के लिए वहां पर एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर वो पी ब्लॉक वाला एलिमेंट्स का है तो कितना हो जाएगा वहां पर, वो पी की वैल्यू 1, डी के लिए होगा तो कितना हो जाएगा 2, और एफ के लिए होगा तो कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया, सभी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसके बाद हमको फाइंड करना है यहाँ पर एम की वैल्यू। अब आप चेक कीजिए, क्लोरीन जो है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपने बताया क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी में कितने डिब्बे बनते हैं, तो याद होगा पी में कितने डिब्बे बनते हैं, 3, पीएक्स, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, ये क्लियर हुआ। अब आपने क्या किया था, स्टार्टिंग में बताया था कि ये हैलोजन है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP5, क्यों, NH2 2, फिर NP5, 5 और 2 कितना होता है, 7, टोटल 7 लाना है ना आपको, माइंड में आ रहा है कि नहीं। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा सीखेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी पॉइंट, कभी अगर आप नीट या जेडब्ल्यू के एग्जाम दिलाते हैं, या अगर कोई भी एग्जाम दिलाते हैं, तो कोई आपको इस तरीके से बनाने बोलेगा क्या, कोई नहीं बोलेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाएंगे आप अभी। तो NH2 NP3, पी में कितने हैं यहाँ पर, चेक करेंगे आप, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। NH2 NP5, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, NH2 NP5, लिख के बता देता हूँ मैं। ये आया था आपके पास NH2 NP5, तभी तो 5 और 2 कितना हुआ था, 7 हुआ था। अब इस पी के नीचे क्या करेंगे, अगर आप ऐसा इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 5, ये ऐसा। ये लास्ट वाला है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, वहां पर आप चेक करेंगे। ये जो है ना, ये लास्ट वाला है, ये यहाँ पर लास्ट है, ठीक है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर फाइंड करने बोला गया है, जो मैंने आपको रेड किया। तो क्या करना है, जो भी एल की वैल्यू आया, तो एल की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, जो एल होगा उसी को निगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव में खत्म करना है। तो कितना हो जाएगा, -1 0 +1, आपने लिखा यहाँ पर -1 0 +1। अब जो लास्ट है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन है 17वां, उसके नीचे कितना आ रहा है, 0, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप बिना लिखे बना सकते थे, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो, इमेजिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। दूसरी पॉइंट, बाई चांस अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो एक चीज़ याद रखेंगे, एम की वैल्यू कभी भी एल की वैल्यू से, ठीक है, अगर आप लेके चलेंगे तो इससे अधिक कभी भी नहीं हो सकती।
ठीक है, -1 0 +1, बस 2 3 4 तो आ ही नहीं सकता है। उसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको एस की वैल्यू फाइंड करना है, एस मतलब स्पिन। अब आप बताएंगे एस की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो एरो साइन ऊपर है कि नीचे है। तो आप जब पी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसा होगा, 1 2 3, फिर रिवर्स आ जाएंगे आप, 4 और 5 रिवर्स आ चुके हैं, मतलब क्या हो चुका है, एरो साइन नीचे हो चुका है। और जब एरो साइन नीचे होता है तो एस की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, -1/2। इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आएगा तो आप इस टेक्निक से बना सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन आएगा उसमें से बोलेंगे जो करेक्ट स्टेटमेंट है चॉइस करो, तो भी आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। चलिए और प्रश्न हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n l एंड m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। आपको कुछ यहाँ पर ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, उसके लिए आपको n l m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है आपके पास 3d x² y²। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 3d x² y²। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर n l और m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बताएंगे यहाँ पर आप n l और m की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको डरना नहीं है कि ये क्या लिखा है क्या है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों, आपको पहले से पता है जो भी सामने रहता है, जो फ्रंट में रहता है, सामने जो रहता है वो किसकी वैल्यू होती है, वो n की वैल्यू होती है। तो यहाँ तो आपको नजर आ रहा है ना, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर सामने फ्रंट में 3, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 3, पहले से लिख दो। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, a। अब आप चेक करेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर dx² y²। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि d कितने टाइप से होते हैं। तो याद होगा आपको d 5 टाइप से होते हैं। जो आप रेगुलर हमारा जो क्लास ज्वाइन करते हैं, मॉर्निंग में जो क्लास होता है, तो वहाँ पर आपको सब ये समझाया गया है। ठीक है, dxy dyz dxz dx² y² और dz²। राइट, d के कितने होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्लियर हुआ। अभी आपको ये सबसे मतलब नहीं है, केवल एक चीज देखिए कि आप किसके लिए फाइंड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर डी के लिए फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और डी के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू अभी तो आपने याद किया था, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 2 3, SPDF 0 2 3 मीन्स एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। कैसे, S0 P1 D2 हो गया। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया कैसे। जो एल की वैल्यू होती है, जो एल का मान होता है, उससे ही निगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव में खत्म करना है। क्लियर हुआ, चलिए स्टार्ट कीजिए। अगर ये 2 है तो यहाँ पर एम में कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास -2 -1 0 +1 +2, ये हुआ। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अभी मैंने बताया था आपको स्पेशल कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, dx² y² के लिए निकालने बोला गया है। तो आप देखेंगे कि ये dx² y² का पोजीशन क्या है, मतलब ये कौन सा नंबर का आर्बिटर है। तो ये होता है आपके पास dxy dyz dxz dx² y², मतलब ये +1 वाला जो है ये यहाँ पर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास ये हो जाएगा +1। जिसको भी अगर ये समझ में नहीं आया कि +1 क्या है, तो याद रखेंगे आप डी के टाइप्स को पढ़िए। डी जो है 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, dxy dyz dxz dx² y² और dz²। ठीक है, -2 -1 0 +1 और ये +2। इस तरीके से हमने इसको बना के देखा, ये +1 बन गया। इस तरीके से ये आंसर आएगा। ठीक है, एक और दूसरा, चलिए आप लोग बना के बताएंगे आप। एक है आपके पास यहाँ पर dz², चलिए 4dz²। अब इसके लिए आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही सिंपल है, देखते जाइए, आपको याद हो चुका है। जो भी सामने होता है वो n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, 4। l की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, d है तो 2। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप,
ये जेड है ना, डी जेड स्क्वायर के लिए फाइंड करना है। तो अभी आपने पढ़ा था डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लास्ट में क्या आ रहा है डी जेड स्क्वायर, 5वें नंबर पे आ रहा है, समझ के चलेंगे आप। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये 4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू आपने लिया आपको। लेकिन एल की वैल्यू तो 2 है ना, उससे अधिक तो जा नहीं पा रहा है ना, तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, लास्ट कहाँ गया +2। कैसे, फिर से चेक कर लो, ये डी जे स्क्वायर कैसे आया। तो आपने बनाया यहाँ पर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये लास्ट है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका गया कि नहीं गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, लास्ट में क्या आता है आपके पास डी जेड स्क्वायर, ये सबसे लास्ट है, ठीक है। तो -2 -1 0 +1 +2, उसके हिसाब से यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2 आ जाएगी। क्लियर हुआ, ये भी समझ में आया आपको। इस तरीके से अगर आप एक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो ऐसे ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट और बनाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये आपके NCERT बुक के क्वेश्चंस हैं, NCERT बुक में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ यहाँ पर आपके पास n = 2, n इक्वल क्या है यहाँ पर 2, n इक्वल क्या है 1, और l इक्वल क्या है यहाँ पर 1। अब आपको इसको डिस्क्राइब करके बताना है, क्या चीज, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। तो n l ये सब नोटेशन है, आपको क्या करना है यहाँ पर इसका ऑर्बिटल्स जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। बताएंगे आप ये कौन सा ऑर्बिटल आएगा, बहुत ही सिंपल है। n इक्वल टू कितना है 2, तो फ्रंट में क्या करेंगे आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। l की वैल्यू 1 कब होती है, अभी पढ़े हुए हो आप SPDF 0 1 2, समझ में आ रहा है 0 1 किसके लिए आया वो, p के लिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2p इसका आंसर है, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन जैसे n इक्वल टू आ रहा है 3 l इक्वल टू 2, एक सेकंड प्रश्न लेते हैं। सेकंड प्रश्न है यहाँ पर n इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 3 और l इक्वल टू है 2। चलिए बताइए ये कैसे सॉल्व होगा, चेक कीजिए। फिर से सामने जो भी नजर आता है उसको फ्रंट में लिखिए, ये हो जाएगा आपके पास n। अब l की वैल्यू कितनी है 2, s 0 p 1 d 2, समझ में आ रहा है SPDF 0 1 2 3, उसके हिसाब से हमने लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3D, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको उसे ऐसे ही सॉल्व करना है। और कुछ नए प्रश्न लेके चले आपके लिए, चलिए कोई नया प्रश्न लेते हैं, एक लास्ट, फिर क्वांटम नंबर आपका पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इसके बाद है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, आर नॉट परमिटेड। मीन्स आपको 4 NLMS का वैल्यू दिया हुआ है और नॉट परमिटेड, मतलब आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, NL अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फर्स्ट एक क्वेश्चन है, n की वैल्यू है यहाँ पर 2, l कितना है 2, m कितना है -1 और s कितना है +12। यहाँ पर आ गया, दिखाई दे रहा है आपको +12, ठीक है। चलिए n2 l2 m-1 और s क्या है यहाँ पर +12, ये आपको बनाना है। इसे आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसमें करते हैं। अब बताएंगे n2 l2 m-1 ये है, कैसे आएगा, क्या चॉइस करना है कि ये जो दिया हुआ है वैल्यू ये करेक्ट है कि नहीं है, आपको ये बताना है ये करेक्ट है कि नहीं है। देखिए n की वैल्यू क्या है 2, करेक्ट, तो l की वैल्यू क्या है 2, पॉसिबल नहीं है। क्यों, हमेशा याद रखना l नॉट इक्वल l, n की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता, या आप बोल सकते हो l कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। l हमेशा n से क्या होता है छोटा ही होता है,
ठीक है। अगर एल की वैल्यू कितना है आपके पास 2 है तो एल कितना होगा, तो एल जो आएगा आपके पास ये क्या हो जाएगा 0 और 1 आएगा, बस उससे अधिक नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आप इसे चॉइस कर सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है कि नहीं है। चॉइस करने बोला जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, तो करेक्ट ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हो। तो ये गलत हुआ फर्स्ट वाला। ठीक है, इस टाइप से सेकंड एक लेकर देखते हैं। एक और दिया हो यहाँ पर n इक्वल टू, n इक्वल क्या है यहाँ पर 2, l क्या है 0, उसके बाद m0 और s भी 0, ये दिया हुआ है। ये तो आपको पता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि s की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो ये भी जो है गलत हुआ, नॉट परमिटेड। थर्ड पॉइंट, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको चेक करते हैं। ये है आपके पास n इक्वल टू, l इक्वल है +1, l इक्वल 1, फिर है m इक्वल -1 और s है -हाफ। चलिए इसमें दिमाग लगाएंगे आप अच्छे से। चलिए इसमें दिमाग लगाएंगे, ये करेक्ट है कि नहीं है। लास्ट प्रश्न आपके लिए, चेक कीजिए। n की वैल्यू 2 है ना, तो l की वैल्यू 1 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इससे ये कम है। अब m की वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो आपको पता है जो l की वैल्यू होती है, समझना अच्छे से, ठीक है, m की वैल्यू का वहीं से स्टार्ट करके, नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव में खत्म करते हैं। तो ये क्या है, l अगर 1 है तो m क्या हो जाएगा -1 0 +1, ये 3 हो सकते हैं। देखो -1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास s की वैल्यू कि वो जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो जो डिब्बे हैं ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक होता तो प्लस हाफ होता, दूसरा है तभी तो वहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हाफ आया है। अब इसको आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर 2 है, l क्या है 1 है, 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझना अच्छे से, ये m क्या है -1 आया है, मतलब ये px है, px है, px कैसे हुआ, -1 0 +1। अगर आप ऐसे एक डिब्बे बनाएंगे p के जो है ऑर्बिटल को अगर आप शो करेंगे तो आप समझ सकते हैं ना, ये px है, ये py है और ये pz है। p के तो 3 टाइप्स होते हैं ना, px py pz। तो आप फर्स्ट वाला है तभी तो इसके लिए आपने क्या लिया -1 और ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा +1, ऐसा वैल्यू आएगा ना इसका, तो -1 आया है इसलिए मैंने ये px लिया। ठीक है, अब s में क्या आ रहा है, यहाँ पर -हाफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, px में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक के लिए कितना होता +1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो +2 इलेक्ट्रॉन किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक और अनपेयर। समझ में आ रहा है, नीचे एरो साइन वाला। ठीक, अब ये क्लियर हो गया आपके पास, मीन्स ये जो है ये करेक्ट है, ये पॉसिबल है। समझ में आया? तो कभी भी अगर ऐसे प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपको चॉइस करना है कि ABCD में से कौन पॉसिबल है कौन करेक्ट है ऐसा करके, तो केवल 2 चीज़ को ध्यान देना। सबसे फर्स्ट जो वैल्यू आपको देखना है, केवल आप L और M को बस ध्यान देना, बस ये 2 चीज़ में फोकस करना। कौन कौन सा, L और M, केवल L और M से ही ये बन जाएंगे। आपको N S से मतलब नहीं है, केवल ये 2 चीज़ को हमेशा देखा करो, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।